और चलिए अब बात करेंगे किसानों की। तालाब की मांग को लेकर किसान अब डट गए हैं। तालाब की मांग पर सड़क पर किसान डटे हुए हैं और मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके लिए तालाब का निर्माण किया जाए। जी हां, दरअसल खबर देवास से है, जहां बागली क्षेत्र में किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। कूप तालाब की मांग को लेकर ये किसान डटे हुए हैं। रात भर सड़क पर रहकर किसानों ने प्रदर्शन किया तो विधायक मुरली भवरा के कार्यालय का घेराव भी किया गया किसानों द्वारा। इसके अलावा अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि किसान एक दो दिन की तैयारी नहीं बल्कि लंबी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने साथ खाना बनाने का सामान भी लेकर यहां पर आए हैं किसान। देवास में कूप तालाब की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। रात भर किसान सर्द मौसम में भी सड़क पर डटे रहे और किसानों की मांग है कि बागली में कूप तालाब का निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्र को लाभ हो। लेकिन सियासतदानों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे नाराज किसान सड़क पर उतर आए हैं और किसानों ने विधायक मुरली भवरा के कार्यालय का घेराव किया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। किसान अपने साथ भोजन बनाने की सामग्री लेकर आए हैं, साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर आई हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों का एक तरफ प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर डटे हुए हैं किसान। अपने साथ खाना बनाने का सारा सामान लेकर आए हैं और सड़क पर बैठकर इन्होंने रात में खाना खाया है। यानी कि लंबी तैयारी, महिला से लेकर हर एक किसान यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इनकी मांग है कि कूप तालाब का निर्माण कराया जाए, जिससे उन्हें एक सहूलियत मिले, और इसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सभी किसान। और सर्द मौसम के बीच किसानों का ये धरना, सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तो बताते चले कि ये दो तस्वीरें हैं, जहां अब मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किसानों की कहीं ना कहीं अब लड़ाई सड़कों पर पहुंच चुकी है। तालाब की मांग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं किसान, और ऐसे में कूप तालाब की ये मांग है। इसके लिए किसानों द्वारा सड़क पर पहुंचकर धरना दिया जा रहा है। अपने साथ खाना बनाने का सामान भी ये किसान लेकर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, जब तक गरीब की रोटी किसान का तो जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक इसी तरह से प्रदर्शन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इनके प्रदर्शन के बाद क्या कुछ असर होगा, ये तो खैर आने वाले समय की बात है। लेकिन उससे पहले वहां का जायजा लिया सहयोगी ने। तस्वीरें देखिए। मैं खड़ा हूं देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर किसान धरने पे बैठे हैं। करीब बात करें तो यहां पर धरने पे बैठे किसानों को करीब 30 घंटे के आसपास हो गए हैं। देखिए किस तरह से किसानों ने रात का खाना बनाया, कल अपना खाना बना के आए थे। यहाँ पर वापस किसानों के लिए, किसान महिलाएं भी हैं जो किसानों के लिए यहाँ पर खाना बन रहा है। देखिए किस तरह से ये जो बंगला देख रहे हैं, ये जो बंगला है शासकीय बंगला है यहाँ के विधायक मुरली भवर का, जिसके बंगले के सामने देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं, किसान है, छोटे बच्चों को गोद में लेके आई हैं और धरने पर बैठी हैं। दादा क्या शुभ नाम है आप? चंपालाल मुकाती। मुखर्जी जी, क्या समस्या है आप लोगों की, क्या है? हमारा ये है कि हार्ट रिप्लेस सिंचाई योजना में जो मंजूर हुआ है गाँव, वो हमारा हार्ट रिप्लेस सिंचाई योजना हमारे खेतों तक जो पानी आया है, सिंचाई योजना में हमारे खेतों तक पानी मिलेगी। उस पर जो भी योजना में जो काम जहाँ पर होना का, किस तरह से किसान है जो करीब 500 से 600 की संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और किसानों से, किस तरह से बैठे हैं, कितने घंटे हो गए हैं, क्या उनकी समस्याएं। दादा क्या शुभ नाम है आपका? राम नारायण यादव। यादव जी, कितने घंटे हो गए, कितना समय हो गया, कौन आपकी सूद ले रहा है, नीरव विस्तार से बताएं। हमको लगभग 24 घंटे से विधायक जी बागली विधायक के निजी निवास पे बैठे हैं। और जैसे कि मालवा की पठारी है बागली, और यहाँ के कालीसी नदी का उगमन स्थल है। यहाँ से बागली कालीसी नदी अगर यहाँ बला, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं, बात करें ये छोटे बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, महिलाओं से लेके, किसान नेता तक हमारे साथ हम बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? हुकुमचंद पटेल। पटेल साहब, किस तरह से आप किसके बंगले के सामने धरने पे बैठे और क्या पूरा मामला है, बताएं आप। हम विधायक के बंगले के सामने बैठे हैं, और जो हमारी हाटपिलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई जो है वो भारतीय किसान संघ के प्रयास से स्वीकृत हुई है।
और उसमें जो जहाँ भूमि पूजन हुआ था, हमारी मांग है वहाँ पे ही तालाब बने। हम देखिए वो किस तरह से तालाब- किसानों तालाब की मांग- मांग है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बात करें कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान जो कि वहाँ केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जिस जगह भूमि पूजन करा था तालाब का, वहीं तालाब के निर्माण के लिए लोग बैठे हैं। देखिए किस तरह से देखते हैं, धूप में बैठे हैं किसान जो रात भर यहाँ पर जगे हैं। उनकी सुध लेने के लिए प्रशासन का कोई रुमानदा इनसे मिलने नहीं आया है। रात को करीब 1 बजे के आसपास विधायक साहब 10 मिनट के लिए इनसे मिलने आते हैं और विधायक साहब बंगले के अंदर बैठे हैं। और ये वही जनता है जिनने विधायक चुनकर विधायक बनाया था। आज विधायक बंगले में आराम से बैठे हैं और टेंट के नीचे उनकी जनता जिन्होंने उनको वोट दिया था, अन्यथा किसान रोड पर बैठा हुआ है। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। अरविंद चौक से आप देख रहे हैं एनडीटीवी। एनडीटीवी की टीम पहुंची आज देवास के बागली विधानसभा क्षेत्र में, जहां अन्नदाता विधायक के बंगले के सामने करीब 24 घंटे से धरने पर बैठा। देखिए किस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये महिलाएं हैं, अन्नदाता महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो अपनी दुख अपनी पीड़ा लेकर विधायक के बंगले के सामने 24 घंटे से अधिक हो गए और यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो किसान भी हैं, देखिए किस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। करीब 500 लगभग 500 के आसपास यहाँ पर जो किसान हैं धरने पर बैठे, इनको 24 घंटे हो गए हैं। रात को कड़कड़ाती ठंड में यहाँ अलाव लगाकर भोजन ही बनाकर महिलाओं ने भोजन बनाया और यहाँ पर और अभी भी यहाँ पर भोजन बना। हम बात करेंगे हम महिला किसानों से कि क्या उनकी पीड़ा है, क्या उनका दर्द है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या दर्द है जो आप यहाँ पर किसी विधायक के आपके विधायक के बंगले के सामने बैठी हैं आप? यही दर्द, यही टेंशन कि हमारी भूमि पे कोई भी बांध नहीं बनना चाहिए। जो बनना चाहिए कुछ गाँव में ही बनना चाहिए, क्योंकि हमारी उपजाऊ भूमि चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। अच्छा, क्या बनना चाहिए आपको? क्या डिमांड है आपकी? तालाब की डिमांड है? हमारी डिमांड तालाब की नहीं है, हमारे यहाँ तो तालाब है, पर्याप्त पानी जी। आपके यहाँ क्या है? पर्याप्त पानी में हमारे यहाँ गाँव में थोड़ा उपजाऊ खेती है हमारे को। ठीक किस तरह से ये लोग धरने पे बैठे हैं, हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कारण है जो आज 24 घंटे हो गए सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। दादा क्या शुभ नाम है आपका? ये क्या मांग है आपकी, किस मांग को लेकर बैठे हैं आप? हमारी मांग है जो डीपीआर में जो स्वीकृत हुआ था बांध, तालाब वहीं पे बने, उसका स्थान परिवर्तन ना करें। जो भूमि पूजन हुआ था, किसने करा था भूमि पूजन? शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मुख्यमंत्री जी ने किया था चुनाव से, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। क्या वादे करे थे आपसे चुनाव से पहले? चुनाव से पहले भूमि पूजन हुआ था, 4 जगह का जो है उन्होंने भूमि पूजन हुआ था, उसमें पारस बांध। ये बताएं आप किस तालाब के लिए बैठे हैं और कितनी यहाँ पे पानी की समस्या है? हमारी एक ही मांग है, जहाँ पे डीपीआर बनी है, पहले डीपीआर बनी है, उसी जगह पे तालाब बने। देखिए किस तरह से अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। ये वो किसान हैं जो एक तालाब के निर्माण के लिए, एक तालाब के लिए यहाँ पर 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ के जो देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, उनके कान में अभी भी जूं तक नहीं रुकी है। विधायक साहब रात को 12 बजे आते हैं और इनसे करीब 2 टुक बात कर चले जाते हैं। करीब 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है और उनका कहना है, विधायक हमसे मिले, जबकि विधायक साहब को हमारे साथ है। विधायक की रात को करीब 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास उनके पास गए थे, मिले थे, हम बात करेंगे विधायक साहब बताएं किस तरह से आपके बंगले के सामने जो अन्नदाता हैं, जो किसान जिन्होंने आपको जिताया है, वो किस तरह धरना लेके बैठे हैं। ये हाटपिपलिया उदहन सिंचाई योजना का विषय है और अभी जो इस योजना के अंतर्गत जो पानी का जो स्टोरेज वाला विषय है, पूर्व में कुपगांव वाला विषय था और अभी काबली जो जिकड़ाखेड़ा के पास है, इन दोनों जगह अभी सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे अभी वास्तव में शासकीय भूमि के ऊपर हो रहे हैं। लगभग वो शासकीय भूमि पर भी अधूरे हैं, तो अभी हाल ये तय नहीं है कि कहाँ पर ये बनने वाला है, क्योंकि सर्वे के बाद ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी पूरा। इन लोगों को लग रहा है कि जो डैम है वो जिकड़ाखेड़ा बनेगा, बाकी वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है। जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक कैसे? आपने इनसे बात की, क्या बोले, क्या बात की आपको, क्योंकि आपके क्षेत्र के हैं, आपके वोटर हैं, आपने क्या इनको समझाया, क्या नहीं समझे, पूरा बताएं। मेरे क्षेत्र के हैं, परिवार के लोग हैं और इनका ये कहना है कि हमें जिकड़ाखेड़ा जो डैम वाला विषय है उसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये योजना जो पूर्व में जो थी कुपगांव वाला विषय, वहीं पर ये चली जाए
और हम किसी प्रकार से इस योजना को हमारे गांव में नहीं आने देंगे। जैसे 24 घंटे के आसपास हो गए आपके बंगले के सामने बैठे हैं, आपकी इनसे क्या बात हुई, कितनी देर समय आपने समय दिया, आपने इनके लिए क्या व्यवस्था करी? रात्रि को मैं करीबन 1 बजे हमारे जो भोपाल से प्रवास के दौरान आया और मैंने लगभग 1.5-2 घंटे तक इनसे संवाद भी किया है। और आज सुबह ही कलेक्टर से मेरी बात हुई है। कल कलेक्टर आएंगे और इनका एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और पूरी स्थिति जो जिले के कलेक्टर हैं ये पूरी स्पष्ट रूप तो से कल तक ये लोग धरने पे बैठेंगे? नहीं, हमारा तो आग्रह ये था कि जो भी 4-5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल यहीं पर रहे। बाकी इन लोगों जितने से भी- हमारी बात एनडीटीवी की बात हुई थी, इतना कहना है कि जब तक आप बैठ के बात नहीं करेंगे, कुछ निराकरण नहीं होता, हम धरने पे से नहीं उठेंगे। कल मेरी 1.5-2 घंटे तक बात हुई है पूरी। क्या और व्यवस्था करी आपने इन लोगों के लिए? व्यवस्था आपके तो क्योंकि आपके हमारा- बंगले ये के तो- सामने ही ये है। तो पूरा इनका ही घर है और ये इनका ही घर है। देखिए किस तरह से यहाँ के जो विधायक है मुस्कुरा के बोले ये तो इनका ही घर है, लेकिन घर के सामने आखिर क्यों बिठा रखा है? बड़ा सवाल ये होता, अगर घर होता तो खोल दिए, दरवाजे खोल दिए जाते और कहीं ना कहीं वो बंगले के अंदर होते। मेरे कैमरा सहयोगी पप्पू चौहान के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।